हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के साथ ज़ख्म ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में शेयर करेंगे और ये ड्रामा आगे जाकर कितना इंटरेस्टिंग बनेगा, नेक्स्ट एपिसोड में कौन कौन से आप लोगों को अहम सीन देखने को मिल सकते हैं। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। अरीज, जिसका नाम सैर खान है, जब बचपन छोटी सी तो उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी, तो उसके बाद अरीज बिल्कुल अकेली और तन्हा रह चुकी थी। तो उसके वालिद ने यह फैसला किया कि वो दूसरी शादी करेगा। तो उसके वालिद ने जब दूसरी शादी की, उस बेगम का नाम सीमा खान है, और जब उस घर में आई तो अरीज के ऊपर जुल्म करना शुरू कर चुकी होती है, हर वक्त उसके ऊपर तंज करती है और उसे इस घर में नुकरानी के तौर पर इस्तेमाल करती है। अरीज की दूसरी बहन भी है जो सीमा की सगी बेटी है, उसे अरीज के ऊपर बड़ा तरस आता है और वो अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी करती है कि माँ जी, तुम्हें अरीज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी है। लेकिन उसकी माँ इसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती। अरीज का वालिद अरीज की बड़ी फेवर करता है, वो दोनों बेटियों की बड़ी फेवर करता है, लेकिन जो अरीज की माँ है वो अरीज के साथ नहीं बनती। सिकंदर और अरीज का आमना सामना होता है। सिकंदर अरीज के साथ बदतमीजी करता है तो अरीज सिकंदर को धक्का देती है। तो उस दिन से सिकंदर को अरीज के साथ नफरत हो चुकी है, क्योंकि सिकंदर एक ऐसा इंसान है कि वो जिस चीज़ को चाहता है उसे हासिल करने की कोशिश करता है और वो ये सोच कर रखता है कि मेरे अलावा इस जगह पर और कोई भी नहीं आ सकता। इस वजह से उसने अरीज के पीछे बंदे लगा दिए कि इसकी पूरी मालूमात लो, इसकी इंफॉर्मेशन लो और इस लड़की से मैंने हर सूरत में बदला लेना है। उसके साथ ऐसा करना शुरू कर देता है जैसे उसे पता चलता है कि ये आरिफ साहब की बेटी है और जो आरिफ साहब इसके कंपनी में काम करता है। सिकंदर की एक कंपनी होती है, आरिफ साहब को एक चाल में वो फंसाने की कोशिश करते हैं, उससे इस तरह की लालच देते हैं कि हम तुम्हें पैसे देते हैं या तुम अपना पैसा लगाओ, इसके बाद तुम्हें दुगना या 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। तो आरिफ साहब उन्हें बोलता है कि भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, क्योंकि सिकंदर के सामने जो एक बंदा काम करता है वो आरिफ साहब को लालच देने की कोशिश करता है। तो आरिफ साहब उससे कहता है कि भाई मेरे पास तो इस वक्त कोई भी पैसे नहीं हैं और ना ही मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो वो इसे मज़ीद जाल में फंसा देते हैं, उससे कहते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो आप अपने घर वालों को या अपनी फैमिली का चक्कर जो घर है या सर्कट है वो चला सकते हो। इस लालच में आरिफ साहब आ जाता है। सिकंदर साहब उससे अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे 50 लाख का चेक देते हैं। तो यहाँ से वो घर चला जाता है बड़ा खुश होकर। सीमा बेगम अपनी बेटियों के ऊपर बड़ा शोर मचा रही होती है, क्योंकि अरीज का जो है आगे यूनिवर्सिटी का टाइम आ चुका होता है, वो स्कूल से क्लियर कर चुकी होती है। तो सीमा बेगम अरीज के ऊपर गुस्सा करती है, उससे कहती है कि बस बहुत हो गया, जितना तुमने पढ़ना था पढ़ लिया, मज़ीद तुम आगे नहीं बढ़ सकती। ये जो आपके अखराजात हैं ये कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो होते हैं वो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पर आरिफ साहब बैठे होते हैं, क्योंकि आरिफ साहब को उम्मीद होती है कि मैंने पैसा लगाया हुआ है, मुझे इस जगह से प्रॉफिट मिलेगा तो मैं अपनी बेटियों की जो तालीम है वो अच्छे तरीके से जारी कर पाऊँ। पर आरिफ साहब अपनी बेगम को टोकता है और बीच में बोल पड़ता है, उससे कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन बच्चियों का जितना भी स्कूल का या यूनिवर्सिटी का ख़र्चा आएगा मैं इनका पूरा करूँगा। मेरी बेटी हैं और मेरा हक बनता है कि इनके ऊपर मैं अपने जो अखराजात हैं वो अच्छी तरीके से लगा पाऊँ। तो यहाँ से अरीज बड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उससे भी उम्मीद मिल जाती है कि अब मेरा बाप जो है मेरा ख़र्चा जो है चलाना चाहता है। वहाँ से ये पैसा जब लगाता है तो वो इस पैसे को अपनी तरफ खींच लेते हैं, अपने पैसे को जब्त कर लेते हैं। तो आरिफ साहब जब जाता है वहाँ पर प्रॉफिट लेने के लिए या पैसा कुछ लेने के लिए, तो उससे पता चलता है कि उसके पास जितना भी पैसा था वो सारा तबाह बर्बाद हो गया। उसको इस हिसाब से वो एक कुलिया होता है या ऐसे हिसाब से उसको फंसाते हैं। तो वहाँ पर आरिफ साहब जो सिकंदर के सामने लड़का होता है उससे कॉल करता है, उससे कहता है कि आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं अब जाकर पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा, आप लोगों के साथ मैं केस करवाऊंगा। तो जैसे ही वो बंदा बात सुनता है तो वहाँ पर उसके साथ सिकंदर भी मौजूद होता है, उससे कहता है कि अब आपको वहाँ पर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो भी पैसा था वो आपका सारा का सारा डूब चुका है। ये तो आपको पता है, क्योंकि आपके पास सबूत भी है, आपने पैसे लिए हैं,
चेक के ऊपर साइन किए हैं, उसके बाद आपने कंपनी के अंदर पैसे लगाए हैं, ये पैसा नुकसान की वजह से आपका सारा पैसा ख़त्म हो चुका है। वहाँ से वो बेचारा बड़ा मायूस हो जाता है, वो कॉल काट देता है। सिकंदर अपने बंदे को गुड देता है, उससे शाबाश देता है कि अब ये बंदा मेरे पास दोबारा भीख मांगने के लिए आएगा और मैं अब इससे हर सूरत में जो है इससे फंसाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि सिकंदर ने इसको इस वजह से भी फंसाया है कि इसका जो मतलब था, जो मकसद था, वो सैर खान थी। आरिफ साहब यहाँ से नाउमीद होकर घर जाता है, अपनी बेगम को और अरीज को वहाँ से उन्हें बताता है, उससे कहता है कि सिकंदर जो मेरा बॉस था, उस कंपनी में मैंने जितना भी पैसा लगाया वो सारा मेरा पैसा डूब हो चुका है और वहाँ से इसको जो दिल के ऊपर हो सकता है कि हार्ट अटैक पड़ जाए या इसकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो इसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर सिकंदर भी आता है, बीमार पुरसी के लिए हो सकता है आ सकता है, इनके आगे मज़ीद जो है पॉइंट बनाने के लिए आ सकता है। तो इसका अरीज के सामना होता है, तो वहाँ पर अरीज जैसे ही सिकंदर को देखती है उससे कह देगा, अच्छा तुम वो सिकंदर जिसकी वजह से आज मेरा बाप इस जगह पर या इस हॉस्पिटल में दाखिल है। तो सिकंदर उससे कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मैं इस तरह की बातों के ऊपर यकीन करूँगा। तो अरीज ये बात सुनती तो सिकंदर को कहती है कि आप मुझे इस बात से बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलती हूँ और सच बोलती रहूँगी। इस जगह पर इन दोनों की आपस में जो है नफ़रत बढ़ना शुरू हो चुकी है। अरीज उस दिन से इसे नफ़रत की निगाह से देखना शुरू कर चुके हैं। अरीज और अरीज की जो दोस्त होती है ये जाते हैं वहाँ पर सिकंदर की कंपनी में, हो सकता है कि आवाज़ उठाने के लिए कि हम अपने बाप का जो हक है वो ले सकें। तो सिकंदर आता है, फ़ौरन अरीज का हाथ पकड़ तो उससे कहता है कि कोई मेरी कंपनी में आकर जब मेरी इंसल्ट करे या मेरे साथ कोई की बात करे, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहाँ से इसे लेकर जाना चाहता है। अरीज इसका हाथ वहाँ से छुड़वाती है और उसे थप्पड़ दे मारती है। उससे कहती है कि आप ये किस तरह की बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये मेरे साथ आप ऐसी बदतमीज़ी नहीं कर सकते। सिकंदर को जब थप्पड़ लगता है तो फिर उसे एहसास होता है कि मैंने इतने बंदों के साथ जुल्म कर रहा हूँ, अब कोई मेरे सामने टक्कर लेने वाला है। वो अरीज को कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया ऐसा करके, क्योंकि इससे हर लिहाज से इसके साथ ऐसा किसी ने भी नहीं किया था जिस हिसाब से अरीज ने इसके साथ किया है। ऐमन जो अफान की भाभी है, वो उसका जो ऐमन का शौहर है वो उसे हमेशा के लिए यहाँ से छोड़कर चला गया। जैसे उसे छोड़कर गया तो उस दिन से ऐमन तन्हा सी रहना शुरू हो चुकी है, हर वक्त अपने कमरे में मौजूद होती है, उसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो अपनी सास के साथ और अपनी हर लड़ती रहती है। तो अफान से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। अफान अफसर रहमान जो ऐमन उसकी भाभी है, तो वहाँ पर जैसे अपनी माँ के साथ बातें करता है, शेयर करता है, कैसे समझाएं आप। ऐमन जैसे वहाँ से निकलती है अपनी सास के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है, उससे कहती है कि आप लोगों की वजह से मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, आपने कभी मुझे ऐसी अहमियत ही नहीं दी, आपने सिर्फ और सिर्फ इस घर में मुझे मुलाजमा के तौर पर रखा हुआ है। तो वहाँ पर ऐमन की जो सास है उसे समझाती है, उससे कहती है कि बेटा मैंने कभी भी खुदा गवाह है कि मैंने कभी भी आपको अपने बेटों से बुरा नहीं समझा, अपने बेटों के बराबर ही समझा है। तो ऐमन ये बात सुनती है तो फ़ौरन अपनी सास को कहती है कि अगर आपने समझा होता तो आपने कभी भी मुझे इस मकाम पर ना खड़ा किया होता, मुझे कभी भी शौहर छोड़कर ना गया होता। इसकी जो माँ है अफान की, उसकी सोच तो पॉजिटिव है कि वो ऐमन को समझाने की कोशिश भी करती है कि भाई आप ऐसा जो सोच रही हैं ये गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी बेटियों की तरह समझते हैं। लेकिन ऐमन को इसके साथ नफ़रत हो चुकी है। अफान का यहाँ पर अरीज के साथ सामना हो सकता है किसी भी तरीके से, जहाँ पर अरीज की जो वालिद की है डेथ भी हो सकती है, या इतना मजबूर हो सकता है कि वो फिर से सिकंदर के साथ कर्ज़ लेने पे मजबूर हो जाए। और जो अरीज की माँ है वो हर वक्त लालच में रहती है, वो अरीज को बदनाम करना चाहती है। जब जहाँ पर अरीज के वालिद की अगर डेथ होती है तो वहाँ पर सिकंदर अरीज की माँ को इस्तेमाल कर सकता है, उसे लालच दे सकता है कि भाई आपको जितने भी पैसे चाहिए पैसे हम देंगे, आपको जो कुछ भी चाहिए हम देंगे, लेकिन ये लड़की मुझे चाहिए। वो एक दफ़ा रीच को हासिल कर लेगा, लालच में आकर जब हासिल उससे करेगा तो फिर उसके पास जाएगा और उससे बोलेगा कि मैंने आपके साथ जो शादी है इस वजह से की है कि मैं आपसे बदला ले सकूं। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। यहाँ पर स्टोरी की पहली एपिसोड ही इंटरेस्टिंग बन चुकी है क्योंकि इन दोनों को आपस में जो है नफ़रत बढ़ना शुरू हो चुकी है। अब देखने चाहिए कि अफान की एंट्री अरीज के साथ कब होगी, क्योंकि अगर इन दोनों की एंट्री होगी तो इन दोनों को आपस में मोहब्बत
मोहब्बत होगी। अरीज और अफान एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना शुरू कर देंगे और अफान पूरी कोशिश करेगा अरीज को हासिल करने की, लेकिन सिकंदर बीच में आकर इन तीनों का आपस में मुकाबला होगा। ये तीनों कोशिश करेंगे या दोनों कोशिश करेंगे अरीज को हासिल करने की। अब देखना ये है कि इन दोनों में से कौन जीत पाता है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा आगे जाकर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है या कितना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा? अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।